कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तनाव चारों तरफ से घेर रहा है और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। आज हम तनाव को मैनेज करने के कुछ ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जो यकीन मानिए बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे समझते हैं। हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है ना कि पूरा दिन काम में लगे रहे, लेकिन दिन खत्म होने पे लगता है कि अरे कुछ ढंग का तो हुआ ही नहीं। और मजे की बात यह है कि जब कोई तनाव कम करने की सलाह देता है तो वो हमारी टू डू लिस्ट में एक और काम की तरह लगने लगता है, पर इसका हल कुछ और ही है। और वो हल है माइक्रो हैबिट्स, यानी छोटी छोटी आदतें। ये वो छोटे छोटे काम हैं जिन्हें अपने रूटीन में शामिल करना इतना आसान है कि कोई बोझ ही महसूस नहीं होता। ये आदतें इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें न करने का कोई बहाना ही नहीं चलता, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। तो हमारी पहली आदत दिमाग को रीसेट करने के बारे में है। आजकल खासकर हम में से जो लोग स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताते हैं, उनके लिए काम और पर्सनल लाइफ के बीच की लाइन जैसे मिट सी गई है। देखते हैं कि इससे कैसे निपटाया जाए। इस मामले में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अटेंशन रेजिड्यू। इसका सीधा सा मतलब है कि काम खत्म करने के बाद भी दिमाग उसी उलझी हुई प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है। मतलब शरीर तो घर पर होता है, लेकिन दिमाग ऑफिस में ही अटका रहता है। यहीं पर काम आता है हमारा 3 मिनट का ट्रांजिशन। देखिए ये कितना सिंपल है। लैपटॉप बंद करने से ठीक पहले कल का सबसे जरूरी काम कहीं लिख लीजिए। फिर लैपटॉप को सच में बंद कर दीजिए, स्लीप मोड में नहीं, पूरा बंद। और आखिर में बस 10 गहरी सांसें लीजिए। बस इतना ही। ये छोटी सी आदत हमें डेवलपर मोड से ह्यूमन मोड में आने में मदद करती है। डेवलपर मोड वो होता है जब हम लॉजिकल और पूरी तरह फोकस्ड होते हैं, और ह्यूमन मोड वो है जहां हम रिलैक्स करते हैं, अपने लोगों से जुड़ते हैं। और ये स्विच बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये काम और निजी जिंदगी के बीच एक पक्की बाउंड्री, एक सीमा बना देता है। ये हमारे दिमाग को एक सिग्नल देता है कि ओके, काम का टाइम अब खत्म, अब आराम करने का समय है। अच्छा, अब आते हैं हमारी दूसरी आदत पर। यह सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करती है। देखिए, तनाव सिर्फ दिमागी नहीं होता, ये हमारे शरीर पर भी असर डालता है, और अक्सर तो हमें इसका एहसास तक नहीं होता। जब कोई डेडलाइन पास आती है या कोई मुश्किल प्रॉब्लम सामने आती है, तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। कंधे अकड़ जाते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। ये शरीर का एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसे कंट्रोल करने का तरीका इतना तेज और आसान है कि यकीन नहीं होगा। आपको बस इसे 3 बार करना है। जी हां, सिर्फ 3 बार। चलिए देखते हैं कैसे। इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल साई। करना बस ये है कि नाक से जल्दी जल्दी 2 बार सांस अंदर खींचनी है और फिर मुंह से एक लंबी धीमी सांस बाहर छोड़नी है। बस ऐसा सिर्फ 3 बार दोहराना है। इसका लक्ष्य है फौरन अपने दिल की धड़कन को धीमा करना। ये बायोलॉजिकली सबसे तेज तरीका है अपने नर्वस सिस्टम को शांत करने का और दिमाग को ये सिग्नल देने का कि सब ठीक है, सब सुरक्षित है। हमारी तीसरी आदत उस गिल्ट से जुड़ी है जो हमें महसूस होता है जब हम तनाव के कारण एक्सरसाइज नहीं कर पाते। अक्सर हम या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं वाली सोच में फंस जाते हैं, और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। तनाव के कारण हम 1 घंटे का पूरा वर्कआउट नहीं कर पाते, और वर्कआउट ना कर पाने से गिल्ट होता है, और उस गिल्ट से तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम अपना लक्ष्य ही बदल दें? जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है 1 घंटे का आदर्श वर्कआउट जो एक पहाड़ जैसा लग सकता है, और दूसरी तरफ सिर्फ 10 मिनट की सैर। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम 100% नहीं कर सकते तो 0 करना ही बेहतर है, पर यही तो पेच है। 10 मिनट की सैर 0 से इन्फिनिटी बेहतर है। ये उस गिल्ट के चक्र को तोड़ने की शुरुआत है। तो आदत बहुत सिंपल है। 10 मिनट की वॉक, बस बाहर निकलिए, 10 मिनट के लिए टहलिए। और सबसे जरूरी बात, इस दौरान अपना फोन मत देखिए, बिल्कुल नहीं। अपने आसपास की दुनिया को देखिए। इसका वैज्ञानिक लक्ष्य है शरीर से स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को बाहर निकालना। सूरज की रोशनी और चलने की जो प्रक्रिया है, जिसे बायलैटरल स्टिमुलेशन कहते हैं, वो तनाव को प्रोसेस करने में हमारी मदद करते हैं। और अब हमारी आखिरी आदत, ये उस तनाव को दूर करती है जो लगातार डिस्टर्बेंस और कुछ भी पूरा न कर पाने के एहसास से आता है। इस तनाव की जड़ है ज़ायगार्निक इफेक्ट। ये वो बेचैन करने वाली फीलिंग है जो अधूरे कामों की वजह से दिमाग में चलती रहती है।
जब हम एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहते हैं तो हमारा दिमाग उन सभी अधूरे कामों को याद रखता है और इससे एंग्जाइटी बढ़ती है। इसका समाधान है 90 मिनट का डीप वर्क स्प्रिंट। एक टाइमर लगाइए, सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए और सिर्फ एक जरूरी काम पर अपना पूरा ध्यान लगाइए। 90 मिनट के बाद रुकिए और एक ब्रेक लीजिए। ऐसा करने से एक बहुत गहरी संतुष्टि मिलती है, किसी सार्थक काम को पूरा करने की संतुष्टि। और यही संतुष्टि उस ज़ायगानिक इफेक्ट को शांत कर देती है, जिससे दिमागी सुकून मिलता है। तो ये हैं तनाव से निपटने के लिए हमारी 4 छोटी आदतें। काम खत्म करने के लिए 3 मिनट का ट्रांजिशन, तुरंत शांत होने के लिए फिजियोलॉजिकल साय, शरीर से तनाव निकालने के लिए 10 मिनट की सैर और मानसिक शांति के लिए 90 मिनट का स्प्रिंट। ये चारों ही आदतें छोटी हैं, करने में आसान हैं और बहुत असरदार हैं। तो अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सी एक छोटी आदत आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।